आज का टॉपिक है शब्द विचार। तो रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्द विचार के तीन भेद होते हैं। ठीक है। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण। अब देखो, जो ऋण शब्द होते हैं जैसे कि पानी और हाथी, अब इनको और बांटा नहीं जा सकता। ठीक है। और बांटेंगे भी तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है। और यौगिक शब्द जो होते हैं उनको हम बांट सकते हैं, जैसे विद्या और आलय। इसका मतलब घर होता है। ठीक है। तो इनको बांट सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम आयण। ठीक है। तो ये सब चीजें हम बांट सकते हैं। और तीसरा होता है यौगिक। यौगिक में देखो, जैसे कि लंबोदर। अब लंबोदर हम लिख जरूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब गणेश। जिस देखो, लिखा कुछ और जाए और मतलब कुछ और हो, उसको हम लोग योगऋण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि दिनकर। अब दिनकर लिख रहे हैं, दिन से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं, सूर्य है। ठीक है। उसके बाद आता है कि अर्थ के आधार पर। ठीक है। अर्थ के आधार पर दो भेद हैं, एक सार्थक, एक निरर्थक। सार्थक मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ हो, निरर्थक मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ ही ना हो। जैसे ई ऊ कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो तत्सम हो गया संस्कृत। ठीक है। तद्भव हो गया जो हिंदी आम भाषा होती है। और फिर हमारी आती है देशज, जो हमारी लोकल लैंग्वेज में होती है। ठीक है। चौथी विदेशज। और आखिरी है संकर। संस्कृत हो गया, हिंदी, लोकल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज। और ये हमारा हो गया लोकल प्लस इंटरनेशनल। अब दो लैंग्वेजेस, मतलब जैसे कि लोकल लैंग्वेज और में एक शब्द ले लें और इंटरनेशनल लैंग्वेज एक शब्द ले लें, दोनों शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाए तो उसे शंकर शब्द कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से कोई बाहर से शब्द आया हो उसे विदेशी शब्द कहते हैं। और यहीं पर हो, मतलब यही लोकल शब्द हो तो उसे देशज कहेंगे। हिंदी में हो तो उसे तद्भव कहेंगे। और संस्कृत में हो तो उसे तत्सम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर देखा जाए तो दो भेद होते हैं, एक विकार होता है, दूसरा अविकार होता है। अब देखो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के मतलब बदलने से जो शब्द बदलें उन्हें विकार शब्द कहते हैं, और जो शब्द ना बदलें उन्हें अविकार शब्द कहते हैं। जैसे कि अब लड़का पुल्लिंग के लिए है, लड़की स्त्रीलिंग के लिए है। और इसी तरीके से अच्छा पुल्लिंग के लिए है और अच्छी स्त्रीलिंग के लिए है। लेकिन इसमें देखो क्या होगा, जैसे आज, आज बदलेगा, चाहे आज लड़का है चाहे आज लड़की आए, पर बदलेगा नहीं। उसी तरीके से यहाँ, यहाँ पर लड़का आए या यहाँ पर लड़की आए, या कोई भी सेंटेंस आप बना लो, यहाँ नहीं बदलेगा। ठीक है, लड़का लड़की को देखकर। तो बस हम लोग आज यही क्लास खत्म करते हैं ये।